दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो को जो सीरीज चल रही है अय्यूब की पुस्तक की, उस सीरीज को आप एंजॉय कर रहे होंगे। आप उससे प्रभु के बारे में और प्रभु की जो योजना है उसके बारे में आप परिचित हो रहे होंगे। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपको बहुत कुछ सीखने में मदद करे और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा और भी गंभीर बातों को जो हम आज यहाँ चर्चा करें उससे कहीं गंभीर बातों को आप पर प्रकट करे, यही हमारी दुआ है। आइए आज हम अय्यूब की पुस्तक में 8 अध्याय, 9 अध्याय और 10 अध्याय को देखेंगे। इसमें बिल्दाद और अय्यूब के बीच की जो वार्ता है उसका वर्णन किया गया है और दोनों परमेश्वर को बेहतर जानते हैं। पिछले अध्याय में हमने सोपा और एलिपाज के बारे में देखा था। एलिपाज भी परमेश्वर का भय मानने वाला दिखाई देता है और जो ज्ञान रखता है, बड़ा सालिक ज्ञान है उसके पास में भी, लेकिन उसका ज्ञान अय्यूब के लिए किसी भी प्रकार से फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है। उसी तरह से बिल्दाद दूसरा दोस्त इसका है, अय्यूब का शिष्य है। अय्यूब भी, बिल्दाद भी, लेकिन बिल्दाद थोड़ा गंभीर व्यक्ति है। बिल्दाद जो है, इसकी बातों से पता चलता है कि परमेश्वर को गहराई से जानता है, मगर जो अय्यूब को समाधान दे रहा है अय्यूब के पल्ले नहीं पड़ रहा है। चलो देखते हैं कि बिल्दाद ने कहा किया था। 7 अध्याय में सूही बिल्दाद कहते हैं कि तू कब तक के ऐसी बातें कहता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु सी होंगी, प्रचंड वायु सी होंगी। अय्यूब को कहता है तू जो बातें कहता है बिल्कुल प्रचंड तूफान जैसी बातें कहता है। कौन बर्दाश्त कर सकता है तेरी बातों को? तेरी बातों से नहीं लगता कि तू सचमुच धर्मी है। तेरी बातें बड़ी प्रचंड हैं, बड़ी दिल में लग जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखो अय्यूब, कि परमेश्वर अन्याय नहीं करता है। सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा नहीं करता है। 3 पद में कहता है तुम्हारे बच्चों ने, 4 पद में कहते हैं तुम्हारे बच्चों ने कोई अन्याय किया, कोई परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और जिसका परिणाम परमेश्वर ने उनको भुगताया, उनके अपराधों का परिणाम उन्हें मिल चुका है। अय्यूब सुधर जाइए आप भी। और आप सोचते हो कि बच्चे अपराध में मर गए लेकिन मैं बचा हूं, मैं धर्मी हूं, लेकिन तुम जो इस समय दुख उठा रहे हो उसका भी कारण है। ये 5 और 6, 7 पद में कहते हैं, 5 और 6 में विशेष करके कहते हैं, या तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता। यदि बच्चों ने पाप किया चलो कोई बात नहीं है, लेकिन यह तू खड़ा रहता, परमेश्वर की खोज में दिन रात बना रहता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ा कर विनती करता, और यह तू निर्मल और धार्मिक ठहरता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। लेकिन आप तो प्रचंड हो इस समय, आप बिल्कुल क्रोध से, गुस्सा से भरे हुए हो, नफरत से भरे हुए हो। इस तरह का आरोप बिल्दाद जो है अय्यूब पे लगाते हैं। अय्यूब को जानते भी हैं, बहुत करीब से जानते हैं, अय्यूब के घनिष्ठ दोस्त हैं, बहुत गहराई से जानते हैं कि अय्यूब उस प्रकार के व्यक्ति नहीं है जिस प्रकार की बातें ये कह रहे हैं। अय्यूब जब भी उसके बच्चे भोज करते थे और उसके बाद में वो भोज के बाद, हर भोज के बाद अय्यूब परमेश्वर के सामने जाता था, उसकी वेदी पर होम बलि चढ़ाता था, जैसा परमेश्वर का आदेश था कि कदाचित उसके बच्चों ने पाप किया हो तो पाप का प्रायश्चित के रूप में प्रतिदिन वो परमेश्वर को होम बलि चढ़ाता था। तो प्रायश्चित तो डेली करता था। ये कॉन्शियस तो हमेशा था कि कदाचित मेरे बच्चों ने पाप ना किया हो, कहीं पाप ना किया हो। तो
जब बिलदाद इस बात को कह रहा है कि तेरे बच्चों ने निश्चय कोई पाप किया है जो अक्षम्य था, क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं तो ये पाते हैं पाप दो प्रकार के होते हैं, एक पाप होते हैं जो अक्षम्य हैं, एक पाप होते हैं जो क्षमा के योग्य हैं। तो ये समझता है बिलदाद को लगता है कि उसके बच्चों ने कोई ऐसा अक्षम्य पाप किया जिसको परमेश्वर ने, जिसका परिणाम दिया, मौत के रूप में दिया। अब तुम भी कोई अक्षम्य पाप किए हो, और ऐसा अक्षम्य पाप किए हो जो परमेश्वर जानता है, और तुम भले ही उसको छिपा रहे हो। और मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बिलदाद कहता है कि 8 पद में कहता है, पिछली पीढ़ी के लोगों से पूछ लो जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है, उस पर ध्यान दीजिए। पिछली पीढ़ी के लोग कौन हो सकते हैं? अय्यूब के पहले कौन हो सकते हैं? कौन धर्मी लोग हो सकते हैं? कहता आप उनसे पूछ लो। आपसे पहले नूह रहे होंगे, अब्राहम रहे होंगे, या इनोक रहा होगा, या आदम रहे होंगे। उनसे पूछिए, वो सब यही बात बताएंगे। आदम ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने उनको दंडित किया। कैन ने जब पाप किया तो कैन को दंडित किया। नूह के समय में जब लोगों ने पाप किया तो उस समय के लोगों को परमेश्वर ने नाश किया। तो ये संभव है कि जिन लोगों ने पाप किया, परमेश्वर उनका नाश किया, उसी प्रकार से तेरे बच्चों ने भी पाप किया होगा तो नाश किया। तूने कोई पाप किया होगा तो उसके पाप का दंड तुझे मिल रहा है। ये परंपरा से सीख सकते हैं। और एक बात और कहते हैं, कारण तो निश्चय है, निश्चय कारण है। वो कारण क्या हो सकता है? शायद तुम चल रहे थे, आशीष पा रहे थे, परमेश्वर के साथ अच्छे से चल रहे थे, लेकिन बीच में कहीं परमेश्वर को आपने भुला दिया है। 13 पद में कहता, परमेश्वर के सब विसारने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तहीन की आशा टूट जाती है। तुमने परमेश्वर को विसरा दिया है, इसीलिए तुम्हारी उम्मीद आज टूटी है, आशा टूटी है। अब तुम जीना नहीं चाहते हो, मरना चाहते हो, मौत ढूंढ रहे हो, फांसी को तुम्हारा मन कहता है। यही कारण है क्योंकि तुमने कहीं गुप्त रूप से, जब तुम्हारे जीवन में आशीष आई, धन बढ़ा, संपत्ति बढ़ी, खुशियां आई, उसी खुशियों में, उसी संपत्ति के चक्कर में तो परमेश्वर को भुला दिए। और आशा का जो मूल परमेश्वर था उसे कट गए, और जिसके कारण से अब जिस पर तुम भरोसा करते हो वह मकड़ी के जाले जैसा है। चाहे वह अपने घर पर भरोसा रखे, परंतु वह न ठहरेगा। तुमने अपने घर पर भरोसा रखा, वो भी नहीं रह गया। तो उसे थामने की कोशिश किया, वो भी नहीं बचा। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा भरोसा परमेश्वर से हट करके कहीं भौतिक चीजों पर चला गया। इस कारण से तुम्हारे साथ अय्यूब ऐसा हुआ है। और 20 पद में वो कहते हैं, बिलदाद कहते हैं, देख परमेश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा करता है, कभी भी निकम्मा जानकर कभी नहीं छोड़ता है, और ना बुराई करने वालों को संभालता है। जो बुराई करते हैं उनको कभी नहीं संभालता है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये होता है। मगर यदि तुम बुराई ना करो तो तुम्हें वो जय जयकार कराएगा और तेरे बैरी लज्जित होंगे। लेकिन याद रखिए, दुष्टता अगर जो है तो तेरा डेरा जो नाश हुआ है वो सही हुआ है। 22 पद में कहता, तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने ना पाएगा। याद रखिए, जो धर्मी हैं वो हमेशा प्रबल होगा। लेकिन अय्यूब कहता है, इसके जवाब में अय्यूब कहता है, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, जो आप कह रहे हो वो सही है,
परंतु परमेश्वर की दृष्टि में मैं कैसे धर्मी ठहर सकता हूं? कौन सा काम करूं? जितना मैं जानता था उतना तो कर रहा था। पश्चाताप को जानता था, पश्चाताप करता, प्रतिदिन तो मैं कॉन्शियस रहता था कि कहीं गलती ना हुई, कोई चूक ना हुई। मनुष्य तो हूं, चूक तो हुई होगी, लेकिन चूक होती थी तो मैं पश्चाताप करता था। और इसलिए मैं मुकदमा लड़ना भी चाहूं तो अपने मुद्दई से, तो मेरा मुद्दई मेरे सामने नहीं आता है, और आ भी जाए तो वो ऐसा चीजें मेरे सामने रख देगा कि मैं उसका जवाब भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो परमेश्वर और सर्वज्ञानी है। वह बुद्धिमान है और सामर्थी भी है, अति सामर्थी है। उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है? तो परमेश्वर परमेश्वर है, उसके सामने मैं क्या करूं? तुम जो कह रहे हो वो सब मैं जानता हूं, वो भी सही बात है जो तुम कह रहे हो बिलदाद, लेकिन मैं कैसे करूं कि परमेश्वर के फेवर को मैं प्राप्त करूं? 7 पद में कहता है, उसकी आज्ञा के बिना सूरज उदय होता ही नहीं, वह तारों पर मुहर लगाता, वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। परमेश्वर ही है जो ये सब की सीमाओं को निर्धारित करता है। और आगे 9 पद में कहता है, वो बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हैं तो उनको भी निर्धारित किया है। बहुत सारे तारों की जो स्थिति है उसको उसने निर्धारित किया है। और एक और बात, जो बड़ी बात कहता है 11 पद में, कि देखो वह मेरे सामने से होकर चलता है। परमेश्वर इस सृष्टि में है, रहता है, आसपास रहता है, वह मुझको दिखाई नहीं देता है, और वह आगे बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझ नहीं पड़ता है। परमेश्वर निरंतर कार्य करता है और इसमें भी कार्य कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी गति है इस समय परमेश्वर की, क्या क्या रिजल्ट निकलेगा, मैं समझ नहीं पा रहा। अब कहता है, देखो जब वो छीनने लगे तो कौन रोकेगा भाई? उसी ने दिया था, उसी ने ले लिया, तो कौन रोकेगा? कौन है जो उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? मैं कौन हूं? परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा करता, अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता। मैं भी जानता हूं कि अभिमानी होता तो झुकाता मुझे। मैं भी देख रहा हूं कौन सा अभिमान मैंने किया है। मैंने प्रतिदिन तो नम्रता का जीवन जिया है, और मैं मुकदमा लड़ना चाहूं, तुम कहते हो विलदाद की कहीं भुला दियो हो, परमेश्वर बिसरा दियो, तो मैं उसको सामने ला करके, वो सामने खड़े होते तो मैं कहता कब भुला दिया, कब बिसरा दिया। इसलिए 15 पद में कहते हैं, चाहे मैं निर्दोष भी होता तो भी उसका उत्तर न दे पाता। मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ा कर ही विनती करता। वो इतना सर्वशक्तिमान, इतना सर्वज्ञानी है कि मुझे तो उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं, गिड़गिड़ा करके ही विनती करता। वह आंधी चला करके मुझे तोड़ डालता, बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। बिना कारण, मैं जानता हूं मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की है जिसकी सजा मुझे इस प्रकार की मिले कि असंख्य रोगों से मुझे पीड़ित कर दिया। ऐसा कौन सा रोग नहीं है जो मेरे शरीर में नहीं है। मेरे शरीर में स्किन कैंसर है, बोन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, मेरी हड्डियों में बेचैनी है, बुखार है, व्याकुलता है, हर प्रकार के रोग तो मेरे शरीर में हैं। और ये चोट पर चोट लगाते जा रहे, क्या है? मुझे सांस नहीं लेने देते हो। 18 पद में कहता है, मुझे सांस नहीं लेने देते कि मैं सांस ले सकूं, मुझे कड़वाहट से भरते हो। जो सामर्थ्य की चर्चा की है तो देखो वह बलवान है, और यदि न्याय की चर्चा करता हूं तो वह कहेगा मुझे कौन मुकदमा लड़ेगा, कौन मेरे सामने खड़ा होगा। मैं एक एक बातों को जानता हूं।
तो चाहे मैं निर्दोष ही क्यों ना हूं, परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा। तो मैं क्या करूं? और ऐसी घड़ी में 27 पद में कहता है, जो मैं कहूं मैं विलाप करना भूल जाऊंगा, उदासी छोड़ करके अपना मन प्रतिफुल्लित कर लूंगा। तो कैसे होगा? कैसे मैं विलाप करना भूल? जब पीड़ा जब मेरे शरीर में हो रही तो मैं कैसे उसको कहूं कि नहीं पीड़ा नहीं हो रही है? कैसे मैं सकारात्मक यहां पर सोचूं? कुछ लोग कहते हैं सकारात्मक सोचो। मैं सकारात्मक सोचना भी चाहूं तो कैसे सोचूं? यहां पे मैं तो अपने सब दुखों से डरता हूं। मैं जानता हूं कि तू मुझे निर्दोष न ठहराएगा। मैं तो दोषी ठहरूंगा, फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूं? मैं जानता हूं जब दोषी ही ठहरना है तो परिश्रम क्यों करूं? क्यों आप दूसरा उपाय क्या करूं? अभी तक जितना मैं जानता, जितना आपने बताया, प्रकट किया मुझे, वो मैं करता आया। मैं पश्चाताप करता, होम बलि चढ़ाता, अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करता, अपने परिवार के लिए मैं याजक का काम करता, प्रतिदिन अपने परिवार के लिए विनती करता, आपके सम्मुख में उसको उपस्थित करता। तो और मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता? और अब मैं करना भी चाहूं तो व्यर्थ है। अपनी बुद्धि क्या लगाऊंगा उसमें? इसलिए मैं जो भी करूंगा व्यर्थ ही ठहरूंगा। इसलिए 32 और 33 पद में एक बात उसके मन में है। वो कहता है कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझ जैसा छोटा मनुष्य, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, महापवित्र परमेश्वर, और मुझ जैसा इंसान, मैं कैसे खड़ा हो पाऊंगा उसके सामने? तो 32 और 33 पद में यहां पर मसीहा की खोज करता है कि काश कोई मसीहा मुझे मिल जाता। 32 पद में कहता है, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे विवाद कर सकूं। हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सके। हम दोनों के बीच कोई बिचवाई नहीं है। हम दोनों पर अपना हाथ रखे। कोई बिचवाई होता और वो बिचवाई मनुष्य जैसा होता, मेरे दुख को समझने वाला होता, तो यहां पर मसीहा की, प्रभु यीशु मसीह की मांग करता, चाह करता है कि काश प्रभु यीशु यहां होता, मनुष्य रूप में यहां पे होता। इस दर्शन की चाह करता है, इस बिचवाई की चाह करता है, और कहता है वह मेरे और आपके बीच खड़ा होता और आपके क्रोध को भी ठंडा करता, अब मुझे भी मेरी बात को आप तक पहुंचाता, मुझ पर भी अपना हाथ रखता। ऐसा बिचवाई मुझे चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे मित्र इस प्रकार के हैं नहीं। वो तेरे क्रोध को ठंडा नहीं कर सकते हैं और ना मेरे दुख को समझ सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं। मेरे दोस्त मुझे और आग ही मुझ पर उड़ेल रहे हैं। वह अपना सोटा मुझसे दूर करे और उसकी भय देने वाली बातें मुझे न घबराएं। तब मैं उससे निडर होकर के कुछ कहूंगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूं। मैं जानता हूं मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं, लेकिन कोई बिचवाई मिले, कोई एजुकेट मिले जो मेरी तरफ से बोले। तो 10 अध्याय में कहता, मेरा प्राण जीवित रहने से उकता के मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें कहूंगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी न ठहरा, मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। यहां पर परमेश्वर पर अटल विश्वास है और परमेश्वर से कहता है। यही एक अच्छा तरीका होता है। जब हम किसी भी प्रकार के संकट में हैं तो परमेश्वर से सवाल करें, परमेश्वर से पूछते रहें। जब तक उत्तर ना मिले तब तक कि हम प्रार्थना करते रहें। अय्यूब यही सिखाते हैं और कहते हैं कि तू यदि अधर्म ढूंढता, 6 पद में कहते हैं 10 अध्याय के, ये तू अधर्म ढूंढता तो मेरा पाप पूछता। मुझे मालूम है कि मैं दुष्ट नहीं हूं।
और मेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं है। मैं दुष्ट नहीं हूं, लेकिन कोई छुड़ाने वाला नहीं है। यहाँ पर मसीह की चाह करता है, काश ऐसा मसीहा मुझे मिल गया होता। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है, ये भी जानता हूं, और जोड़ करके बनाया है, तो भी मुझे नष्ट कर डालता है। तूने पर्पस तो जरूर था, कोई उद्देश्य तो था जब माँ के गर्भ में मुझे रचा बनाया और इस संसार में भेजा, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा किए बिना कैसे मुझे नष्ट कर सकते। 12 पद में कहते, तूने मुझे जीवन दिया, मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई। माँ के गर्भ में तूने अद्भुत रीति से रचा, चौकसी किया, प्राण भरा, प्राण की रक्षा किया, तो भी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं जान गया कि तूने ऐसा ही करने को ठान लिया है। कौन सी बातों को छिपा रखा? कि ये दुख जो मुझे दे रहे हैं, ऐसे समय पर आप मुझे देंगे। मैं समझ ही नहीं पाया क्यों आप ऐसा मुझसे छिपाए रहे। यदि मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय, यदि मैं धर्मी बनूं तो भी मैं सिर न उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूं और अपने दुख पर ध्यान रखता हूं। और 18 पद में एक शिकायत करता है कि यह तुमने मुझे मारना ही था, बिना उद्देश्य को पूरा किए मारना ही था मुझे, तो 18 पद में तो तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? नहीं तो मैं वहीं प्राण छोड़ता और कोई मुझे देखने भी ना पाता। मेरा होना ना होने के समान होता और पेट ही से कब्र को पहुंचाया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं हैं? मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए। परमेश्वर से कहता, बार बार एक एक बात के लिए जो मुझे छेड़ते हो, एक एक पाप के लिए मुझे पीड़ा देते हो, और मुझे पर दृष्टि ले। इतनी बड़ी सृष्टि है प्रभु, इतनी बड़ी सृष्टि है, उस पर ध्यान नहीं लग रहा। सारा फोकस आपने मुझ पे कर दिया है और मेरे हर एक पाप का आज हिसाब ले रहे हो। अरे थोड़ा सा मुंह फेर लो प्रभु कि मुझे शांति मिल जाए, इससे कि पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर न लौटूंगा, यानी मृत्युलोक में जाऊं, वहां से कोई नहीं आता है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। तो उससे पहले आप मुझे थोड़ा सा सांस ले लेने दो, मुझे थोड़ा लार घूंट लेने दो। मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, जहां प्रकाश भी ऐसा है कि अंधकार, वहां तो मुझे जाना है, मैं जानता हूं। तो यहां पर अय्यूब जो है बिल्दाद को बड़े गंभीर बातों से बताता है। बिल्दाद, जो तुम कहते हो उन बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन साथ साथ उससे भी गंभीर बात मैं बताता हूं कि परमेश्वर से मैं मुकदमा लड़ूं तो लड़ नहीं सकता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे एक बिचवाई की जरूरत है, और वो बिचवाई होता तो मेरे बातों को समझता। दोस्तों, ये अय्यूब के लिए कठिन था, सचमुच कठिन था। उस बिचवाई को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन आज हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर के इस धरती पर आया, मनुष्य के जैसा दुख उठाया, तो आज हमारे दुखों को जानता है। आज हम हर एक दुख, हर एक परेशानी को प्रभु के सामने ले जा सकते हैं। और प्रभु कहते हैं, ऐसा कोई दुख नहीं जो न जानता हो, जिससे वो परिचित ना हो, जो मनुष्य पर आता है, इसलिए तुम्हारी वो मदद कर सकता है। इब्रानियों की पुस्तक में इब्रानियों का लेखक यही बात को दोहराता है, क्योंकि वो मनुष्य बन करके आया, इसलिए तुम्हारी हर कमजोरी में तुम्हारी मदद कर सकता है। आज सचमुच है ये अय्यूब की बातें सच हैं। जब हम अपने दुख, अपनी परेशानियों को, अपनी मुसीबत को प्रभु के सामने रखते हैं, तो प्रभु, क्योंकि मनुष्य बन करके आया था, प्रभु जानता है और प्रभु निश्चय ही उसका समाधान देता है। प्रियो, हमारी आपके लिए यही प्रार्थना है, कोई भी बात हो, आज आपके लिए मसीहा है जो आपकी बात को समझते हैं,
उसके सामने रखिए और वो आपको सारे दुखों से मुक्त करेंगे। बहुत धन्यवाद।